सेनापति लक्ष्मण महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। कहीं नहीं जाओगे तुम। राम ने अपना निर्णय बदल लिया है। सीता कहीं नहीं जा रही, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। राम, इन सबको अपना नया निर्णय बताओ। द्वार खोलो राम। राम, 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 बदल दो अपना आदेश पुत्र। मैं आज्ञा की प्रतीक्षा में। राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत करो राम, ये अनर्थ मत करो। रघुवंश में प्रलय आ जाएगी राम, ऐसा मत करो। यो आज्ञा महाराज, यो आज्ञा महाराज। राम राम राम, ये अनर्थ होने से रोक दो। राम राम राम। राम का निर्णय, राम का हृदय, आप यही बदल सकते हैं। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। कैसे करे भापार ये राम, राम सिया राम सिया राम। क्षमा करना सीते, तुमने तो पग पग पे मेरा साथ दिया, किंतु जीवन की इस यात्रा में तुम्हें अकेले बढ़ना पड़े। सीता कभी अकेले हो ही नहीं सकती यार। आप भले ही दूर हो, पर आपका मन और आपकी आत्मा सदा मेरे साथ है। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया
भी राम को रोक सकते। ये अनर्थ होने से रोक दीजिए, रोक दीजिए, ये अनर्थ ना होने दीजिए। ये कटु सत्य सुनकर भी आपकी आंखें क्यों बंद हैं? ये अनर्थ होने से रोक दीजिए राजगुरु, रोक दीजिए ये अनर्थ। राम का गुरु होने पर भी उन्हें रोकने का अधिकार मुझे नहीं है राजमाता, क्योंकि यह निर्णय अयोध्या नरेश का है, जिनका हर आदेश पति धर्म से बढ़कर पिता के धर्म पर आधारित है। राजा के लिए प्रजा संतान के समान होती है और यह त्याग संतान के लिए है। समय कठिन है, राम का साहस बनिए, उनके निर्णय पर प्रश्न मत उठाइए देवी। वर्षों पहले जो वचन मैंने मांगे थे, स्वार्थ की जो पराकाष्ठा मैंने रची थी, इस पीड़ा का दंश मुझे भोगना चाहिए, मेरी सीता को नहीं, मेरी सीता को नहीं। भूलिए मत महारानी, राम ने क्या कहा था? आप केवल निमित्त मात्र थी। ये सारा खेल नियति का खेला गया था। हम सब संसार में अपने अपने पात्र निभा रहे हैं और समर्पण तो बहती नदी के समान होता है। वो सुगम मार्ग नहीं, उचित मार्ग चुनता है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। राम और सीता को भी यह कष्ट सहन करना होगा। सिया राम, सिया राम, मिलन विरह की अजब ये लीला, मुख मुस्कान हृदय में करंदन, मर्यादा स्थापित करने, हर दुख का करते अभिनंदन, सिया जाती वन छोड़ के घर को, नर अवतार ले तारन नर को, करते त्याग देते बलिदान, लक्ष्मी सिया नारायण राम। मैं सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। सीते, सीते। यात्रा बहुत ही लंबी और कठिन है भाभी माँ। जो सरल हो वो राम का पति का। हे प्रभु,
मेरे श्री राम को शक्ति देना। आदेश है माता। आदेश समय का, महानियति का, और ये इच्छा ईश्वर की है लक्ष्मण भैया। बड़ी है, वन प्रतीक्षा कर रहा है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नियति कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम सीते सीते कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले हैं सिया रघुराई। कष्टन सहते श्री रघुराई, कष्टन सहते श्री रघुराई। एक यही मार्ग है आर्य, आप मेरा त्याग कर दीजिए। नहीं सीते, यह असंभव है सीते, ये असंभव है। त्याग संपत्ति का किया जाता है और पृथ्वी कोई संपत्ति नहीं है सीते। व्यक्ति अपने अंग काटकर
उनका भी अर्पण कर देता है। तुम कोई अंग नहीं हो सीते, जो किसी विशेष कार्य के लिए इस राम से जुड़ी हो। त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। तुम तो मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम जीवितम मम। तुम तो मेरा जीवन हो सीते। और अपने जीवन का त्याग कैसे कर दूं मैं? अपने हृदय को कैसे निकाल दूं सीते? यदि ऐसा हुआ तब तो मैं ही नहीं रह जाऊंगा। इतना बड़ा कष्ट ही राम नहीं सह पाएगा सीते। तुम्हारा राम इतना बड़ा कष्ट नहीं सह पाएगा। केवल मेरे श्री राम ही कर पाएंगे। मेरे श्री राम अपने हृदय में शूल घोंपकर उस रक्त से शांति और आदर्श का पुष्प केवल मेरे श्री राम में खिला सकते हैं। अपने जीवन का त्याग करके जीवन की परिभाषा केवल मेरे श्री राम ही सिखा सकते हैं। साधारण मनुष्य तो भावनाओं के भावर में फंसते हैं आर्य, किंतु मेरे श्री राम उस भावर से निकलकर भावसागर को पार कर सकते हैं। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम सिया राम सिया राम। स्मरण कीजिए आर्य, राज्याभिषेक के लिए तैयार होते समय आपने ही मुझे समझाया था कि जो जीवन पर से अपना अधिकार त्याग देता है वो ऋषि है, और जो ऋषि है वही राजा बन सकता है। क्योंकि राज्य कोई अधिकार नहीं, दायित्व है। जिसके हृदय में धीरज हो, कंधों पर भार उठाने की शक्ति हो, जिसके पैर वृक्ष के जड़ों के समान स्थिर हो, जिसका मन पर्वत की भांति अटल हो, ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर राजा बनने का दायित्व देते हैं। आपके सामने जब ईश्वर का दिया हुआ दायित्व का लक्ष्य है, तब आपको जीवन का मोह घेर रहा है। एक शाखा के मोह में जब वृक्ष गिर जाता है तो वृक्ष के आश्रित पशु, पक्षी और पथिकों का क्या होगा? हरे इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी ना मोह धरेगा, ना दुख धरेगा। वो तो केवल समाज का कल्याण करेगा। आप सब यहां से जा सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
ये मेरे अश्व मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बढ़ो आगे। अश्व सारथी के मन को पढ़ लेते लक्ष्मण भैया। वो विचलित है क्योंकि सारथी का मन विचलित है। अपना मन दृढ़ करो सारथी, तो अश्व आपका आदेश अवश्य मानेगा। एक बात पूछूं भवेबा, कि इतना बड़ा अन्याय स्वीकार कैसे कर लिया आपने? अन्याय वो होता है जिससे मन में विद्रोह जन्मे लक्ष्मण भैया। मैंने तो केवल आदेश माना है, इसमें अन्याय कहाँ है? ये अन्याय नहीं, जीवन का अगला अध्याय है जहां मेरी यात्रा अकेले की है। रिपुरान जीती सुजैसे सुर गावा, सीता त्याग अनुज प्रभु आवा।